बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 624 ईस्वी 313 बमुकाबला 1000। मुकाम अरब के तप्पे सहरा। एक ऐसी लड़ाई जिसने दुनिया के नक्शे को कलील वक्त में बदल कर रख दिया, जिसके लिए सदियां दरकार होती हैं। आप सबको हक टीवी की दुनिया में खुश आमदीद। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुसलमानों ने 622 ईस्वी को मक्का से मदीना हिजरत की। मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो चुका था। इनकी जायदाद तक जब्त हो चुकी थी। तुम्हारा सब कुछ लुट गया मक्का में, न कोई दरहम बचा है न दीनार। अबू बकर की दुकान बिक गई, यहाँ तक कि मोहम्मद का घर भी नहीं बचा। इसलिए उन्होंने मक्का के कुफार को तकालीफ पहुंचाने के लिए इन तिजारती काफलों को टारगेट करना शुरू कर दिया, और ये काफले इन कुरैश लीडर्स के होते थे जिन्होंने सारा जुल्म किया था। मुसलमानों को जवाब ये था कि चूंकि इनकी जायदादों पर कुरैश ने कब्जा किया है, तो कुरैश के काफले लूटना इनके लिए जायज है। 624 ईस्वी में मुसलमान जासूसों ने इत्तला दी कि अबू सुफियान की सरबराही में एक बहुत बड़ा तिजारती काफला शाम से मक्का जा रहा है। इस काफले में बहुत ज्यादा सोने, जवाहरात, अनाज और दिरहम थे। इत्तला मिलने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा को लेकर इस काफले को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अबू सुफियान ने फौरन एक तेज रफ्तार पैगाम रसा मक्का की जानिब भिजवाया कि काफले को खतरा है, मदद के लिए पहुंचो। इसी दौरान इसने अपना रास्ता बदल लिया और एक गैर मारूफ रास्ते से होता हुआ मक्का की जानिब चल पड़ा। पैगाम रसा ने मक्का पहुंचते साथ ही अपने कपड़े फाड़े, जिस्म पर तलवारों से कुछ जख्म लगाए, ताकि तासुर जाहिर हो कि वाकई हालात बहुत खराब हैं। मक्का पहुंचते साथ ही खाने काबा के करीब पहुंचकर इसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया कि तुम लोग लूट गए, बर्बाद हो गए, तुम लोगों का काफिला लूट गया है। अबू जहल, जिसका नाम हाशिम था, और बाकी सब सरदारों ने 1300 कुरैश का मजबूत लश्कर तैयार किया और काफिले की हिफाजत के लिए निकल गए। इसी दौरान अबू सुफियान ने जब देखा कि वो खतरे से निकल गया है, तो उसने एक और घुड़सवार मक्का की जानिब भेजा कि काफिला बच चुका है। मुसलमान चूंकि सिर्फ काफिला रोकने के चक्कर में निकले थे, इसलिए वो अपने साथ पूरी जंग का सामान भी नहीं ला सके थे। कुरैश को खबर मिली कि काफिला बच गया है, तो वो बहुत खुश हुए और वापस मुड़ने लगे। तो अबू जहल ने कहा, आज या तो मैं नहीं या वो, यानी मुसलमान। लेकिन फिर भी 300 कुरैश वापस लौट गए, बाकी बदर के मुकाम की तरफ चल पड़े। इसी दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के पीछे करते करते बदर के मकाम पर पड़ाव कर गए। मुसलमानों के लश्कर में 313 लोग, जिसमें 2 घुड़सवार, 70 ऊंट और बाकी सब प्यादा। कुरैश के लश्कर में 1000 लोग, 100 घोड़े, 170 ऊंट और बेतहाशा जंगी साजो सामान। रात को एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये जगह आपने अल्लाह ताला के हुक्म से चुनी है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपने मशवरे से चुनी है तो हमें थोड़ा और आगे पड़ाव करना चाहिए, क्योंकि आगे बदर के मकाम पर कुएं मौजूद हैं जिनसे काफिले पानी पीते हैं। अगर हम वो कब्जा कर लें तो कुरैश के लश्कर को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस पर अमल किया और लश्कर कुओं के पास ले गए। मुसलमानों का पड़ाव जहाँ पर था वो जगह रेतीली थी और कुरैश का पड़ाव डलवान में था। रात को बारिश हो गई, जिससे मुसलमानों की जगह सख्त हो गई और चलने फिरने में आसानी हो गई, जबकि कुफार की तरफ सारा पानी बह गया, जिससे इलाका दलदली बन गया और चलने फिरने में मुश्किल पेश आने लगी। सुबह जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो कुरैश का लश्कर थका हुआ था और प्यासा था। रात के पिछले पहर मुसलमानों ने कुरैश के करीब तरीन कुओं को मिट्टी से भर दिया था। कुरैश का लश्कर प्यासा और थका हुआ था, जिससे वो और बदजन हो गए। 17 रमजान 2 हिजरी 313 बमुकाबला 1000 एक तारीख रकम होने जा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को बदर की तंग घाटी में 3 लाइनों में ऐसे तरतीब दिया जैसे लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं। कुरैश के लश्कर से एक जंगजू निकला और कसम खाई कि वो मुसलमानों के कैंप के करीब कुएं से पानी पिएगा या मर जाएगा। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले और इस काफिर का किस्सा तमाम कर दिया। पुराने जंगों में दाते शुजात हासिल करने के लिए बेहतरीन जंगजू बाहर निकलकर लड़ाई की दावत देते थे, जिसकी हार या जीत से फौज की मोराल पर बड़ा असर पड़ता था। कुरैश की फौज में उतबा, इसका भाई शीबा और इसका बेटा वलीद निकले। मुसलमानों के लश्कर से 3 अंसार मुकाबले के लिए आए, जिस पर उतबा ने इनको वापस जाने का कहा और कहा कि हमारे मर्तबे के लोग हमसे लड़ाई के लिए आए। फिर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शेर खुदा हजरत अली अलैहिस्सलाम इनसे लड़ने के लिए निकले। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुखालिफ को फौरन कत्ल कर दिया, लेकिन हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक गहरा जख्म लग चुका था। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुखालिफ को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद आम जंग का आगाज हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम तादाद को देखते हुए सिर्फ दिफा पर तवज्जो दी। कुरैश ये समझे कि वो थोड़ी देर में मुसलमानों को नेस्त नाबूद कर देंगे,
اور پوری قوت سے حملہ کر دیا، لیکن جو وقت گزرتا گیا قریش کے کافی لوگ مرنے لگ گئے، حوصلہ ٹوٹتا گیا، قریش پیچھے ہٹے، مسلمانوں نے اپنی صفیں دوبارہ بہتر کی اور قریش نے پھر حملہ کر دیا، جو مسلمانوں نے پھر پسپا کر دیا۔ قریش اس دفعہ جب پیچھے ہٹے تو مسلمانوں نے اپنی صفوں میں تازہ دستے ڈالے، قریش کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس دوران ابو جہل کو بھی قتل کر دیا گیا، جس سے قریش کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کو کافی زیادہ مالی غنیمت حاصل ہوا۔ مسلمانوں کے 14 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ قریش کے 70 بندے مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ قریش مکہ کا ایک ایسا نامی گرامی قبیلہ تھا اور عرب میں ان کی کافی عزت ہوتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کبھی جنگ نہیں ہارے تھے۔ قریش کی ہارنے کی خبر مکہ والوں پر بجلی بن کر گری۔ اس جیت سے پہلے مسلمانوں کو ایک کمزور قوت سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کا رعب دبدبا سارے اہل عرب پر بیٹھ گیا۔